श्रोता मित्रों नमस्कार। सुरता साहित्य की धरोहर के इस विशेष दीपोत्सव अंक में आप सभी श्रोताओं को हार्दिक दीपावली की शुभकामनाएं। दीपों का यह पर्व केवल उजियारे का उत्सव नहीं, बल्कि हमारे मन के अंधकार को मिटाने और सद्भावना के प्रकाश को फैलाने का अवसर है। आज के इस विशेष प्रसंग में हम सुनेंगे दीपावली का आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व। लेखक रमेश चौहान। यह आलेख हमें याद दिलाता है कि दीपावली केवल लक्ष्मी पूजन या दीप सजाने का पर्व नहीं, बल्कि रामत्व की स्थापना, सद्गुणों की विजय और मानवता की एकता का संदेश है। आइए इस आलोकित यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हर दीपक हमें कहता है तमसो मां ज्योतिर्गमयः, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। क्या कभी आपने सोचा है दीपावली का वास्तविक अर्थ क्या है? आइए इस पर विचार करते हैं। राम का रामत्व स्थापित होने का पर्व है दीपावली। असत्य पर सत्य की स्थापना का पर्व है दीपावली। दुर्गुणों पर सद्गुणों की स्थापना का पर्व है दीपावली। आदर्श रामराज्य की स्थापना का पर्व है दीपावली। वह रामराज्य जिसमें न केवल मानव एक थे अपितु प्राणी प्राणी एक थे, जिसके लिए कहा गया है रामराज्य में शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पीते थे। तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला पर्व है दीपावली। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि राम के 14 वर्ष पूर्ण कर पुनः अयोध्या आने वाला राम का राज्याभिषेक होने की खुशी अयोध्यावासियों द्वारा किए दीपोत्सव की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यह दीप पर्व दीपावली मनाया जाता है। लेकिन दीपावली मनाने के कारण में वास्तविकता को परखना होगा। मेरा मानना है कि रामराज्याभिषेक के संस्मरण के रूप में दीपावली मनाना केवल प्रतीकात्मक है। वास्तविकता तो इस प्रसंग के अंदर छुपा है, और वह है राम का रामत्व। राम का 14 वर्ष का वनवास और इस अवधि में उनके द्वारा किए गए धर्म स्थापना के कार्य, केवट से मित्रता, पक्षीराज जटायु को पितासम स्वीकारना, शबरी के जूठे बेर को स्वीकारना, भालू बंदरों से मैत्री, ये सारे सत्कर्म राम के रामत्व को उसी प्रकार स्थापित किए जैसे सोना तपने से कुंदन हो जाता है। एक राजकुमार राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में स्थापित तो केवल राम का वनवास प्रकरण ने ही किया। रामत्व ही देवतुल्य है। राम का रामत्व की स्थापना लोगों को सत्कर्म करने की शिक्षा देती है। साथ ही यह संबल देती है कि नाना कष्टों को सहते हुए सहर्ष सत्कर्म करने से मनुष्य देवतुल्य हो जाता है। दीपावली मनाने के मुख्य कारण के साथ साथ कई अन्य सहायक कारण हैं, जिनमें प्रमुख इस प्रकार है। पहला, लक्ष्मी जी का समुद्र मंथन से आविर्भाव। एक नहीं कई पुराणों में समुद्र मंथन का प्रसंग आता है। इस पौराणिक प्रसंग के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को श्रीहीन हायने ऐश्वर्यहीन होने का श्राप दे दिया। इस श्राप को फलीभूत करने के लिए माता श्री लक्ष्मी जी अपना वास समुद्र को बना लिया। लक्ष्मी जी के बिना देवगण बलहीन व श्रीहीन हो गए। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। यही आक्रमण देवासुर संग्राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस संग्राम के पश्चात देवगणों की याचना पर भगवान विष्णु ने योजनाबद्ध ढंग से सुरों व असुरों के हाथों समुद्र मंथन करवाया। समुद्र मंथन से अमृत सहित 14 रत्नों में श्री लक्ष्मी जी भी निकली, जिसे श्री विष्णु ने ग्रहण किया। श्री लक्ष्मी जी के पुनर्विभाव से देवगणों में बल व श्री का संचार हुआ और उन्होंने पुनः असुरों पर विजय प्राप्त की। लक्ष्मी जी के इसी पुनर्विभाव की खुशी में समस्त लोकों में दीप प्रज्वलित करके खुशियां मनाई गई। इसी मान्यतानुसार प्रतिवर्ष दीपावली को श्री लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। दूसरा, नचिकेता का अमर ज्ञान प्राप्त करना।
कठोपनिषद के अनुसार राजा नचिकेता एक बार यमलोक पहुंचकर यमराज से जन्म मरण के क्रम को समझाने का हार्दिक निवेदन किया। इससे अभिभूत होकर यमराज ने नचिकेता को मृत्यु का रहस्य समझाया और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का उपदेश किया। इस अमर ज्ञान को प्राप्त कर जब नचिकेता धरती लोक पर आए तो धरतीवासी उनका स्वागत दीपोत्सव मनाकर किया। इस स्मृति को जीवंत बनाए रखने हेतु यह दीप पर्व मनाया जाता है। तीसरा, भगवान महावीर का निर्वाण। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने निर्वाण पद को प्राप्त किया था। इस कारण यह त्याग और संयम का पर्व है। निर्वाण की प्राप्ति आसक्ति से नहीं विरक्ति से होती है। इसे भोग से नहीं त्याग से पाया जा सकता है। इसलिए वासना से नहीं साधना से अहिंसा, संयम और तप का व्रत किया जा सकता है। चौथा, गुरु हरगोविंद जी का पराक्रम। इसी दिन सिख धर्म के 6वें गुरु हरगोविंद जी मुगल सम्राट जहांगीर के कैद से न केवल अपने आप को मुक्त कराया बल्कि अपने साथ भारत के राजा महाराजाओं को भी मुक्त करवाया जो जहांगीर के कैद में पड़े थे। इस मुक्ति पर्व को दीपोत्सव के रूप में मनाकर संपूर्ण हिंदू और सिख समुदाय के लोगों ने अपनी प्रसन्नता को व्यक्त की थी। पांचवा, स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास। सिख धर्म की पावन नगरी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास कार्तिक कृष्ण अमावस्या को हुआ था। इसी दिन सिख धर्मानुरागी दीप प्रज्वलित कर अपनी खुशियां प्रकट किए थे। इस संस्मरण को जीवंत बनाए रखने का सत्प्रयास है यह दीपावली का पर्व। छठवां, भगवान बुद्ध का स्वागत। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध के समर्थकों व अनुयायियों ने 2500 वर्ष पूर्व इसी दिन हजारों लाखों दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। सातवां, आदिशंकराचार्य का पुनर्जीवित होना। आदिशंकराचार्य का देह एक बार निर्जीव हो गया था, किंतु चमत्कारिक रूप से कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन उनके शरीर में पुनः प्राण का संचार हो गया। आदिशंकराचार्य के पुनर्जीवित होने से अभिभूत होकर उनके अनुयायियों ने दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की। आठवां, सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक और विक्रम संवत्सर का प्रारंभ। भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ में अंकित गुप्तवंशी सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक इसी तिथि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को हुआ था। विक्रमादित्य के सहृदयता एवं विरोचित गुणे से अभिभूत उनकी प्रजा अपने भावों की अभिव्यक्ति दीपोत्सव मनाकर की थी। इसी दिन राजा विक्रमादित्य के नाम से संवत्सर प्रारंभ हुआ जो आज भी निष्कंटक राज कर रहा है। विक्रम संवत्सर के अनुसार ही आज सभी हिंदू पर्व मनाए जाते हैं। दीपावली के साथ कई ऐतिहासिक घटनाएं संलग्न हैं। दीपावली के साथ अनेक ऐतिहासिक घटना और महापुरुषों का भी संबंध रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती, राष्ट्रसंत विनोबा भावे ने इसी दिन देहत्याग कर परम पद को प्राप्त किए थे। परम संत स्वामी रामतीर्थ का जन्म और निर्वाण दिवस का विचित्र संयोग कार्तिक कृष्ण अमावस्या ही है। दीपावली का आध्यात्मिक महत्व। जिस प्रकार दीपक बाह्य अंधेरा को मिटाती है उसी प्रकार सद्ज्ञान हृदय को पवित्र करती है। शिक्षित होने और सद्ज्ञानी होने में जमीन आसमान का अंतर है। पठन पाठन के माध्यम से अक्षर और भाषा के द्वारा कोई जानकारी एकत्र करने वालों को शिक्षित कहते हैं, जबकि अपने चारों ओर चराचर जीव के अध्ययन से अच्छाई और बुराई में भेद करते हुए प्रकृतिहित का ज्ञान ग्रहण करने वाले सद्ज्ञानी होते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति समाज के असंतुलन को शिक्षा के दंभ और प्रतिशोधात्मक शैली के बल पर मिटाना चाहता है, जबकि सद्ज्ञानी इसे अपने संभाव दृष्टिकोण से। आज का समाज जिसमें अधिकांश लोग अपने आप को बुद्धिजीवी और सुशिक्षित समझते हैं, में शिक्षा का दंभ अधिक दृष्टिगोचर हो रहा है। ऐसे लोग सुशिक्षित तो है किंतु सुसंस्कारित नहीं। यहां तक ऐसे लोग अपनी शिक्षा के दंभ पर अपने संस्कार और अपनी संस्कृति की अवहेलना ही नहीं करते, अपितु बुराई करने से भी नहीं चूकते। दीपावली संस्कारित होने का संदेश देती है।
उपरोक्त कारणों से आज समाज में कटुता, शत्रुता, ईर्ष्या में पहले की तुलना में अधिक वृद्धि देखने को मिल रहे हैं। इस स्थिति से उबरने का एकमात्र आधार राम का रामत्व है। रामत्व राम को आराध्य मानकर केवल उनका पूजन करना मात्र नहीं है, अपितु संभाव दृष्टिकोण से मर्यादा का पालन करना रामत्व है। दीपावली का यह पर्व कर्तव्य एवं मर्यादा पालन का रामत्व का संदेश देती है। जिस प्रकार दीप स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार यह दीप पर्व मनुष्यों को परहित जीवन की संदेश देती है। यही सच्ची मानवता है और मानवता ही धर्म का मूल भी है। इसलिए कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परपीड़ा सम नहीं अघमाई। मनुष्य को अपने सभी स्वार्थों का त्याग कर केवल इस धर्म का पालन करना चाहिए व किसी का भी अहित नहीं करना चाहिए। दीप जलाने का तात्पर्य है अपने अंतस को ज्ञान के प्रकाश से भर लेना है, जिससे हृदय और मन ज्ञान की लौ से जगमगा उठे। अमानवीय और स्वार्थपरक शिक्षा के घूप अंधियारे से मानवीय संवेदना युक्त शिक्षा और संस्कार की ओर सतत बढ़ते रहना ही इस महापर्व की प्रेरणा है। 5 दिवसीय यह दीप पर्व एक हथेली के भांति है, जिसमें 5 भिन्न भिन्न आकृति, आकार और स्वभाव की अंगुलियों परस्पर मिलकर हथेली बनाती हैं। भारत के विभिन्नता में एकता के सूत्र को यह पर्व बल प्रदान करता है। ऐसे भी सनातन पद्धति का पर्व विश्व कल्याण की कामना रखती है। यह कामना अनेकता में एकता के मूल सिद्धांत से ही संभव है। हथेली की अंगुलियों क्या कभी एक दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य करती है? शरीर के विभिन्न अंग में पैर बिना सिर का, सिर बिना पैर का अस्तित्व रख सकते हैं क्या? यदि नहीं तो मानव अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ क्यों समझता है? वह यह क्यों भूल जाता है कि यदि आप देह का सिर हो तो आपका अस्तित्व मलद्वार, मूत्रद्वार के बिना नहीं है। यदि मलमूत्र त्याग की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाए तो शरीर का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। फिर आपके सिर होने का क्या लाभ? दीपावली का पर्व न केवल हिंदू मान्यता के अनुसार मनाया जाता है, अपितु सिख, जैन और बौद्ध संप्रदाय की आस्था भी इससे जुड़ी हुई है। यह पर्व न केवल भारत में ही मनाया जाता है, अपितु विश्व के अनेक भूभाग में यह पर्व मनाया जाता है। विभिन्न संप्रदाय की मान्यता, विभिन्न भूभाग की परंपराएं इसमें सांस्कृतिक विविधता उत्पन्न करती है। इन विभिन्नताओं के मध्य हर्षोल्लास का यह पर्व सांगोपांग मूर्त काया के रूप में स्थापित होता है। आपने सुना रमेश चौहान का आलेख, दीपावली का आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व। सुरता साहित्य की धरोहर में यह आलेख हमें यह सोचने को प्रेरित करता है कि दीपावली केवल दीप सजाने का नहीं, बल्कि अपने भीतर की लौ जलाने का अवसर है। जब तक हम अपने मन के अंधकार को मिटा न दें, बाहरी रोशनी अधूरी है। आइए इस दीप पर्व पर हम प्रण करें, सत्य, सदाचार और संभाव की इस ज्योति को अपने जीवन में जलाए रखें। आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे सुरता साहित्य की धरोहर के अगले अंक में एक नए विचार, एक नई रचना के साथ।